Hello everyone, welcome to my new video. Let's analyze Nifty Midcap Index for Monday trading session. So firstly हम मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। इस वीक की कैंडल क्लोजिंग आप देखेंगे तो मार्केट में एक एग्रेसिव रेड कैंडल फॉर्म तो हुआ, बट वो एक रेंज के अपर साइड ही क्लोज हुआ है। लाइक कि मार्केट में जो एक रेंज था 10,400 का, लाइक कि इसके नीचे एक एग्रेसिव कैंडल क्लोज होता है वीकली, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा वीक हो चुका है, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। बट लास्ट टाइम जब मार्केट रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, ये आपका हुआ था लाइक कि जैन में, उसके बाद मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा था नीचे जाने के लिए, बट फिर वो एंगल्फ करने के बाद फिर मार्केट एक रेंज में ही रह गया। तो इट्स लाइक कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज में है, बट वीक सो भी कर रहा, बट उसके लिए एक ट्रेंडिंग मूव के लिए एक्सपेक्ट करने के लिए हमें एक रेंज चाहिए जो कि एटलीस्ट 10,400 के नीचे क्लोजिंग मिले वीकली टाइम फ्रेम में, फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज के बाहर आ रहा है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। एंड ये यूजली मैं 100, ये जो ब्लू लाइन है ये 100 मूविंग एवरेज की लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आप ये नोटिस करेंगे मार्केट ने जब भी 100 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया है, वहां से एक इंस्टेंट मूव आपको मिला है। लाइक कि मार्केट इस समय भी 100 मूविंग एवरेज के पास आना का ट्राई कर रहा है। एंड ये ओल्ड डेटा, जैसे आप ओल्ड डेटा के बेसिस पे ना मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तब यहाँ पे मार्केट अब ट्राई कर रहा, मार्केट के पास जो रेंज है 100 मूविंग एवरेज एटलीस्ट इज लाइक 10,200। तो इट्स लाइक यहाँ से 200 पॉइंट का मूव है। बट जो लास्ट डेली टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग है थर्सडे की, वो एक ग्रीन कैंडल, हॉल्ट कैंडल, एटलीस्ट जो ये एग्रेसिव कैंडल है इसका 50% के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, मतलब मंडे या ट्यूसडे को। आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी है। बट ये जो रेंज है ना कि 200 पॉइंट का, ये भी मार्केट क्या पता मंडे को मिल जाए, बिकॉज मंडे को इट्स लाइक कि टुडे इज 15 एंड कल इलेक्शन के लिए भी डेट्स डिक्लेयर होने वाली है, तो उसकी भी इम्पैक्ट मार्केट पे जरूर पड़ेगा। अब हम शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में किस बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मंडे के लिए। तो हम आवरली टाइम फ्रेम में आप नोटिस करेंगे मार्केट में ये रेंज बन रहा है, लाइक कि ये आपका जो ये रेंज है ये डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो अब इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये एक रेंज है आपके लिए, मार्केट के लिए। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस बेसिस पे हम मतलब एरिया फाइंड करते हैं जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मंडे के लिए। तो ये आपका एक सपोर्ट, क्लियरली सपोर्ट शो हो रहा है जिस बेसिस पे आप मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका एक सपोर्ट हो गया। एंड मार्केट को ब्रेक करने का मींस कि एक रेंज के, अभी इस समय मार्केट एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। एंड इट्स लाइक कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज में है। यहाँ से मार्केट अब एक रेंज के बाहर निकलता है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेंड भी मिल सकता है मार्केट में, जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि 100 मूविंग एवरेज के पास है एंड ये 10,500 का राउंड नंबर भी है यहाँ पे। इस लाइक कि 10,500 के ऊपर एक एग्रेसिव कैंडल लाइक 15 मिनट का क्लोज होता है, तो फर्स्ट हाफ में कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। वेट करें कि वहाँ पर रिट्रेसमेंट हो, आफ्टर दैट ही आप एक छोटा सा माइनस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे, यहाँ पे आप ट्रेड, एक एग्रेसिव कैंडल आपको मिलता है तो यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका एक रेंज हो गया, इसके बाहर मार्केट निकलता है तो आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। इफ मार्केट इसके नीचे आता है 10,300 के नीचे आता है, तो ये जो विक है, तो सेकंड जो आपका ट्रेड के लिए एंट्री बनेगी, एटलीस्ट ये 40-50 पॉइंट का जो ट्रेड होगा ना, या ये जो विक वाला एरिया है ये एक वॉलेटाइल एरिया भी रिप्रेजेंट करता है विक, तो ये रेंज आप कवर कर सकते हैं फर्दर ट्रेड में। एंड इसके बाद जो है उसके लिए आपको ओल्ड डेटा चेकआउट करना पड़ेगा, बट यूजली मार्केट में जो ट्रेंड है एंड मंडे के लिए इट्स लाइक कि मार्केट में एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो इसके बाद जो आपका रेंज बनेगा, एटलीस्ट ये आपका जो जहाँ से मार्केट ने टर्न किया था, इट्स लाइक कि ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट, एटलीस्ट ये आपका ट्रेड बनेगा सेकंड।
ये आपका ट्रेड होगा एट 10,700, तो अच्छा आपको 200 का मूव यहाँ पे आपको मिल सकता है अपर साइड के लिए, तो ये एक अच्छा है। इफ मार्केट ये इस रेंज के 10,500 और 10,300 के बीच में रहता तो मोस्ट प्रोबब्ली आप अवॉइड करिए ट्रेड करना, बिकॉज एक ये वॉलेटाइल जोन है और मार्केट लास्ट 2-3 डेज से इसी रेंज के अंदर चल रहा है, तो बेटर कि पेशेंटली होल्ड करिए अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you everyone.